नीट छात्रा के मामले में उनके परिजनों का साफ साफ कहना है कि बिहार की सरकार उनके मामलों को दबाना चाहती है, डीजीपी तक दबाना चाहते हैं और उनको इस सरकार से न्याय की उम्मीद नहीं है। इसलिए दिल्ली में जंतर मंतर पर जाकर के भी इसी सवाल पर धरना हो रहा है। सम्राट चौधरी जी को डॉक्टर ने लिख दिया है कि सुबह शाम और दोपहर 3 टाइम आपको डींग हाँकना है। अब वो तीनों टाइम यही कर रहे हैं कि पाताल के नीचे से खोज के लाएंगे। बेंगलोर में भी दहशत फैला दिए हैं, लेकिन हकीकत क्या है कि अपराधी खुला घूम रहे हैं और बेटियों को इंसाफ नहीं मिल रहा है। बिहार विधान परिषद में माननीय मुख्यमंत्री की जो भाषा थी, सदन के अंदर बिहार के मुख्यमंत्री अगर महिलाओं का अपमान करेंगे, महिलाओं का सम्मान नहीं करेंगे, तो यही तो बलात्कार की मानसिकता को बढ़ावा देने वाला चीज है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री दोनों सदन से माफी मांगे। जो बर्ताव उन्होंने विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष और बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी के लिए किया है, उसके लिए माफी मांगे। नमस्कार, आप बोले भारत देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कमलेश। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है और इस दौरान देखिए विपक्ष के तमाम विधायक बिहार विधानसभा के पोर्टिको में आकर के खूब बवाल कर रहे हैं। बिहार में हो रही आपराधिक घटनाओं को लेकर के बैनर पोस्टर लेकर के देखिए बवाल करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अपराधी की जाति देख करके सम्राट की पुलिस ठोक रही है। जब इस पर सवाल पूछा गया संदीप सौरभ से, तो देखिए जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं यह सरकार तो ऐसा कर ही रही है, और भी क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। नीट छात्रा कांड मामले में सीबीआई ने अब तक हाथ नहीं लगाया है जांच करने के लिए। सुनिए। आप लोग दे रहे हैं? निश्चित तौर से हम लोग कार्य स्थगन भी देंगे और वहां पर भी हम लोग बात रखेंगे। उम्मीद है कि चर्चा होगी? नहीं, उम्मीद तो हम लोग कल भी कार्य स्थगन लेकर के आए थे, लेकिन सरकार इस मामले को लेकर के गंभीर नहीं है और सब लोग जानते हैं कि नीट छात्रा के मामले में उनके परिजनों का साफ साफ कहना है कि बिहार की सरकार उनके मामलों को दबाना चाहती है, डीजीपी तक दबाना चाहते हैं और उनको इस सरकार से न्याय की उम्मीद नहीं है। इसलिए दिल्ली में जंतर मंतर पर जाकर के भी इसी सवाल पर धरना हो रहा है। दावे तो बड़े बड़े हो रहे हैं कि 24 घंटे में अपराधी को पकड़ेंगे, ये करेंगे। देखिए, दावे करना सरकार का काम है। हमें लगता है कि सम्राट चौधरी जी को डॉक्टर ने लिख दिया है कि सुबह शाम और दोपहर 3 टाइम आपको डींग हाँकना है। अब वो तीनों टाइम यही कर रहे हैं कि पाताल के नीचे से खोज के लाएंगे। बेंगलोर में भी दहशत फैला दिए हैं, लेकिन हकीकत क्या है कि अपराधी खुला घूम रहे हैं और बेटियों को इंसाफ नहीं मिल रहा है। वो सिर्फ कहने की बातें हैं। 24 घंटा में अरेस्ट कर लेंगे। दरभंगा के मामले में उन्होंने कहा था 72 घंटा से ज़्यादा समय हो चुका है, कहाँ तक अभी तक किसी की गिरफ्तारी हुई है? तो कोई कार्रवाई नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं। और सरकार की जो भाषा है, आपने देखा 2 दिन पहले बिहार विधान परिषद में माननीय मुख्यमंत्री की जो भाषा थी, सदन के अंदर बिहार के मुख्यमंत्री अगर महिलाओं का अपमान करेंगे, महिलाओं का सम्मान नहीं करेंगे, तो यही तो बलात्कार की मानसिकता को बढ़ावा देने वाला चीज है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री दोनों सदन से माफी मांगे। जो बर्ताव उन्होंने विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष और बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी के लिए किया है, उसके लिए माफी मांगे। और साथ ही साथ पूरे बिहार के अंदर अलग अलग जिलों में प्रत्येक दिन जो घटनाएं हो रही है, उसको लेकर के सरकार व्हाइट पेपर रिलीज करे, एक श्वेत पत्र जारी करे और उसमें हर घटना का डिटेल हो कि कहां पे क्या कार्रवाई अब तक हुई है और पूरे बिहार को कॉन्फिडेंस मिलाए। ये हम लोग सरकार चाहते हैं। संदीप सौरभ जी, एक सवाल है कि मुस्लिम और यादव जो है वही अपराधी है, उसको टारगेट कर रही है यह सरकार। क्या बोल रहे हैं भाई वीरेंद्र ने कहा है कि मुस्लिम और यादव अपराधी को ही यह सरकार टारगेट करके गोली मार रही है। अब देखिए, टारगेट करना तो उनका काम है, लेकिन अपराधी को टारगेट किया जाए, क्राइम को कंट्रोल किया जाए, ये होना चाहिए। क्राइम कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, ये इसका हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर अपराध हो रहा है उसको कंट्रोल होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि महिलाओं के सवाल को लेकर के, बच्चियों के सवाल को लेकर के सरकार को तमाम घटनाओं को एक साथ ला करके श्वेत पत्र में उसको रिलीज करना चाहिए। मुस्लिम और नीट का बात कहा, नीट में सीबीआई को केस दिया गया, सीबीआई केस ने एक्सेप्ट नहीं किया। बिहार सरकार की जो एसआईटी अब आप इसी से समझ लीजिए सरकार की गंभीरता क्या है। सरकार ने मामले को सीबीआई को हैंडओवर किया, सीबीआई ने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया और सरकार ने जांच छोड़ भी दिया, तो अभी तो किसी के पाले में नहीं है वो। तो ये सरकार नीट की छात्रा के मामले में शुरुआत से ही लापरवाह रही है। सब लोग जानते हैं कि घटना होने के 1 सप्ताह बाद उस कमरे को सीज किया गया जहां पे वो घटना हुई थी। 1 सप्ताह लग गया सरकार को, पुलिस को। तो ऐसी पुलिस को, ऐसे सरकार को डूब मरना चाहिए, हम लोग यही कहेंगे। तो आपने सुना संदीप सौरभ का करारा जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। सम्राट की पुलिस क्या कर रही है
अपराधी जो है बेखौफ घूम रहे हैं, लेकिन सम्राट की पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। यह सरकार कोई काम नहीं कर रही है। अपराधी लगातार आपराधिक घटनाओं का अंजाम दे रहे हैं। बैनर पोस्टर लेकर के सरकार के खिलाफ खूब नारेबाजी की। बने रहे बोले बात साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।